हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सबका काजल स्टडी वर्ल्ड में। तो अब आज जो हमारी वीडियो है वो मुग़ल साम्राज्य की सेकंड पार्ट 2 मतलब पार्ट 2 की वीडियो है। ठीक है, पार्ट 2 में रिवीजन करेंगे जो हमने पहले वीडियो में यहाँ तक रिवीजन कर लिया था, यहाँ तक। ठीक है, और इसमें मैंने बताया भी था उस वाली वीडियो में पार्ट 1 में कि मेरे से ना लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गई, मतलब इधर आगे पीछे लिख गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे पता है मुझे रिवीजन कराना है या करना खुद के लिए भी, तो भी मुझे पता है। मैंने स्ट्रिप भी लगा रखी थी, लेकिन स्ट्रिप वो हट जाती, इस वजह से मैंने कल क्लास देख करके फिर मैंने इसमें यहाँ पर पेंसिल से भी लिख दिया, जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 4 से 5 पेज हैं। ठीक है, यहाँ तक है। और ठीक, और इसके बाद 1 मिनट है ना, फिर यहाँ से बस 3 पेज है, ज़्यादा नहीं है। अभी हम लोग रिवीजन करते हैं इसका। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था जब अकबर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, 1605 में। तो इसके बाद कौन आए, तो जहांगीर आए थे। ये हटा देती हूँ। इसके बाद जहांगीर आए जो कि 1605 से 1627 तक रहे थे। ठीक है, उनका जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी मतलब आगरा में शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। बचपन का नाम उनका सलीम था। राज्याभिषेक 1605 ईस्वी को आगरा के किले में हुआ था। उपाधि तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि इनको दी गई थी। जो चेन ऑफ जस्टिस इन्हीं को कहा जाता है, जहांगीर को कहा जाता है। आगरा के किले के शाहबुर्ज और यमुना नदी के तट पर स्थित है। चेन ऑफ जस्टिस 16 घंटियाँ थीं। ठीक है, मथुरा के जिसको न्याय चाहिए, मतलब जिसको न्याय की ज़रूरत होती तो वो घंटियाँ बजाता था, इसी वजह से। ठीक है, और मथुरा के केशव राय का भव्य मंदिर का निर्माण वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था। ठीक है, एतमादुद्दौला गियास बेग जिसे कहते हैं का मकबरा कहाँ, तो आगरा में निर्माण किसने करवाया था, नूरजहाँ ने 1622 से 1628। ठीक है, तो सर्वप्रथम भारत में पित्रा शैली का प्रयोग इसी मकबरे में किया गया था। खुसरो बाग तो प्रयागराज में इसका निर्माण तो जहांगीर ने करवाया था। जहांगीर ने आका राजा के नेतृत्व में आगरा में एक विशाल चित्रशाला की स्थापना की थी। जहांगीर के काल में सूबों की संख्या 15 थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 3 थे, आगरा, अवध, प्रयागराज, और जौनपुर में एक मुगल टकसाल स्थापित की गई थी जहांगीर द्वारा। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1627 में। इसके बाद में इनके बाद जहांगीर के बाद में शाहजहाँ जो कि 1628 से 1658 ईस्वी तक रहे थे। राज्याभिषेक कब हुआ, तो 4 फरवरी 1628 ईस्वी को आगरा में खुर्रम शिहाबुद्दीन शाहजहाँ के नाम से हुआ था। ठीक है, शाहजहाँपुर की स्थापना 1647 ईस्वी में शाहजहाँ के 2 भरोसेमंद कमांडर दिलेर खान व बहादुर खान ने मतलब स्थापना की थी। ठीक है, 1638 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। वाराणसी के कवि कविंद्राचार्य तथा चिंतामणि को शाहजहाँ का संरक्षण प्राप्त था। कविंद्राचार्य के कहने पर शाहजहाँ ने वाराणसी व प्रयागराज का तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। ताजमहल आगरा से यमुना नदी के तट के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाता है। मैंने जब एसएससी के साथ गई थी, सेकंड एग्ज़ाम था कोई मेरा एसएससी का, तब ये आया था उसमें। तब मैं पढ़ती ही नहीं थी तो पता नहीं था। निर्माण कब हुआ था, तो 1632 से 1653 ईस्वी में शाहजहाँ ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज़ महल की याद में कराया था। रूपरेखा उस्ताद ईसा ने बनाई थी। ये ना क्वेश्चन आता है। अब इनके वो जो होते हैं क्या बोलते हैं, वास्तुकार, ये पूछे जा रहे हैं इस टाइम। ठीक है, तो इसके वास्तुकार कौन थे ताजमहल के, तो उस्ताद अहमद लाहौरी। उपाधि तो नासिर अल अस्त्र शाहजहाँ ने प्रदान की थी इनको, उस्ताद अहमद लाहौरी को। सामग्री क्या यूज होती है, राजस्थान के मकराना के संगमरमर से बनाई। 1983 ईस्वी में ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में दर्ज किया गया। 2007 में विश्व के 7 अजूबों में सबसे शीर्ष स्थान पर रखा गया। मोती मस्जिद आगरा के किले में स्थित है। निर्माण किसने करवाया, तो शाहजहाँ ने अपनी पुत्री जहाँ आरा के सम्मान में। आगरा किले में दीवान ए आम है, दीवान एक खास शीश महल, खास महल
मुसम्मन बुर्ज, नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और मेहताब बाग कहाँ, तो आगरा में निर्माण किसने कराया था, शाहजहां में। ठीक है, अब यहाँ तक आ गया। इसके बाद इधर से करना है। ठीक है, बहादुरगढ़ का युद्ध 14 फरवरी 1658 ईस्वी को वाराणसी के निकट हुआ था। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो मुझसे आगे पीछे लिख गया था। ठीक है, ये अभी पढ़ा ना हम लोगों ने, बहादुरगढ़ का युद्ध 14 फरवरी 1658 ईस्वी को वाराणसी के निकट, ये बहादुरगढ़ स्थित है। शाह शुजा और शाही सेना के बीच में होता, तो शाह शुजा पराजित हुआ था। और शाही सेना किसके नेतृत्व में होता, सुलेमान शिकोह यानी दारा शिकोह का पुत्र व मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है, मिर्ज़ापुर होगा क्या यार, पता नहीं, कन्फ्यूज़न है थोड़ा। ठीक है, और ये विजयी हुआ था, शाही सेना विजयी हुई थी। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी को हुआ था। आगरा के निकट सामूगढ़ स्थित है। औरंगजेब व मुराद की सम्मिलित सेना ने दारा शिकोह को पराजित कर आगरा पर कब्जा कर लिया तथा शाहजहां को बंदी बनाकर आगरा के लिए मुसम्मन बुर्ज में कैद कर दिया था। ठीक है, इसके बाद आता है खजुआ का युद्ध। 5 जनवरी 1659 ईस्वी को शुजा व औरंगजेब के बीच में हुआ था। इसमें औरंगजेब विजय हुआ था। और खजुआ कहाँ से, तो प्रयागराज के निकट स्थित है। और इसके बाद में कौन आया था, शाहजहां के बाद में तो औरंगजेब आया था, जो कि 1658 से 1707 तक शासन किया था। तो ये 1669 ईस्वी में औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर के कुछ हिस्से को तोड़कर ज्ञान व्यापी मस्जिद का निर्माण करवाया था। काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण 1780 ईस्वी में इंदौर की रानी देवी अहिल्याबाई होलकर ने किया था। ठीक है, 1835 ईस्वी में राजा रणजीत सिंह ने 1 टन छत्र चढ़ाया। छत्र मतलब होता है जो मंदिर के ऊपर छतरी टाइप की होती है, मतलब सोने की। हाँ, सर ने इमेज दिखाई थी जब ये मतलब क्लास ले रहे थे, तब मैंने देखा था। तो 1 टन छत्र चढ़ाया था, मतलब सोना चढ़ाया था। सच में सोने का हो क्या, हो भी सकता है भाई, पहले के राजा महाराजा विश्व में ही थे, इस समय तो आई नहीं सब। 1670 ईस्वी में मथुरा के केशव देव मंदिर यानी कृष्ण जन्मभूमि को तोड़वाकर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण करवाया था। मतलब मंदिर तोड़ के पता नहीं क्या मस्जिद बनवा रहे हैं। इसका जाट विद्रोह हुआ था 1669 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। मथुरा किले के तिलपत के जमींदार गोकुला के नेतृत्व में शाही फौजदार अब्दुल नबी की हत्या कर दी गई थी। तिलपत का युद्ध कब हुआ था, तो गोकुला मारा गया था तथा इनके परिवार के सदस्य मुसलमान बना दिए गए थे जबरदस्ती। 1686 ईस्वी में राजाराम और रामचेर के नेतृत्व में पुनः जाट विद्रोह हुआ था। मतलब ये समाप्त होने के बाद फिर ये हुआ। ठीक, राजाराम ने सिकंदरा यानी आगरा में पड़ता है क्या, सिकंदराबाद है ना, में स्थित अकबर के मकबरे को लूटा तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था। राजाराम के बाद तीसरे जाट विद्रोह का नेतृत्व चूड़ामन ने किया था, क्योंकि भरतपुर राजवंश की नींव डाली थी चूड़ामन ने। ठीक है, सतनामियों का विद्रोह तो वैरागियों का पंथ था। ठीक है, प्रधान केंद्र तो मथुरा के निकट नारनौल, राजा बिशन सिंह कछवाहा ने इनको पराजित किया था। बुंदेला विद्रोह ओरछा के राजा चंपत राय ने किया था। चंपत राय नाम ही सुना था, मतलब ऐसे बोलते थे सबको चढ़ाने में, बातों आज पढ़ा भी कि कोई है भी इंसान। चंपत राय ने किया था। 1666 ईस्वी में मराठा शासक शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी के साथ आगरा के दीवान आम महल में औरंगजेब के समक्ष उपस्थित हुए थे। और फिर औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई थी। ठीक, तो अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो अवध साम्राज्य रहेगा, जो कि यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ तक। और देन इसके बाद में ये मुगल साम्राज्य का ही है। ठीक, यहाँ है ये, यहाँ से ठीक है यहाँ तक। मेरे ख्याल से ये मेरा कंप्लीट हो चुका है टॉपिक। ठीक, ज़्यादा नहीं है, नहीं ज़्यादा है यार, पार्ट 2 में कराना पड़ेगा, मतलब 2 पार्ट में ही हो पाएगा। यहाँ से 1800, इसके बाद में हो गया 1857 की क्रांति। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ठीक है,
और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ठीक, आप सभी को राधे राधे।